बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चेदानी या यूट्रस का कैंसर किन खवातीन को होता है जिन्हें मोटापा, शुगर, पीरियड्स प्रॉब्लम या मेनोपॉज हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर वो लड़की या खातून खुदा न ख्वास्ता बच्चेदानी के कैंसर का शिकार हो सकती है जिसे इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, या एक माहवारी से दूसरी माहवारी के दौरान ब्लीडिंग होती है, या फिर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी कोई वजह भी समझ में नहीं आती। और इनमें 80% वो खवातीन बच्चेदानी के कैंसर का शिकार देखी गई हैं जिन्हें पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग होती है, यानी जब उनका पीरियड्स का सिस्टम या माहवारी बिल्कुल बंद हो चुकी हो तो उसके बाद उन्हें ब्लीडिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाए। और बाज़ केसेस में तो ये कैंसर इस स्टेज तक पहुंच चुका होता है कि जिसमें पेशाब के रास्ते खून आना या पखाने के रास्ते खून आना और सांस का फूलना भी शामिल है। लिहाजा हर वो खातून जिसे ये सब मसाइल हैं तो उसके लिए कबल अज़ वक्त एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा कैंसर है जिसका जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा इसका इलाज हो सकता है। इसलिए जो खवातीन खुदा न ख्वास्ता बच्चेदानी के कैंसर का शिकार हो चुकी हैं, अल्लाह की ज़ात उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। उनके लिए तो हमारे दुआ प्रोग्राम में जहाँ तक मुमकिन हुआ उनका नाम लेकर खुसूसी दुआ करवाई जाती है। और इस मर्ज से मुकम्मल शिफा का रूहानी इलाज कुरान करीम की बहुत ही मुबारक सूरत सूरह शुरा से किस तरह किया जाता है वो भी आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि जिन खवातीन को मोटापा या शुगर हो, या वो खवातीन जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का लंबे अरसे तक शिकार रही हों, या फिर वो खवातीन जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेमोक्सिफन टैबलेट इस्तेमाल करती रही हैं, या फिर अनअपोज्ड इस्ट्रोजन हार्मोन को यूज़ करती रही हैं, या फिर ऐसी खवातीन जिनकी फैमिली में किसी को अंतड़ियों का कैंसर या फिर बच्चेदानी का कैंसर था या है, तो ये खदशा बहुत बढ़ जाएगा कि आप भी खुदा न ख्वास्ता बच्चेदानी के कैंसर का शिकार हों। लिहाजा ऐसी खवातीन को हम मशवरा देते हैं कि सबसे पहले अपना ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिससे डॉक्टर्स ये जान सकते हैं कि बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली होती है उसकी लाइनिंग की थिकनेस क्या है। अगर तो ये थिकनेस 4 मिलीमीटर से कम हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कैंसर के चांसेस कम हो गए हैं। ये हम उन खवातीन की बात कर रहे हैं जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है। लेकिन अगर यही थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो आप बिना वक्त ज़ाया किए अपनी हिस्ट्रोस्कोपी यानी कैमरे वाला टेस्ट करवाएं। उसके बाद डॉक्टर्स एमआरआई या सीटी के ज़रिए ये देखेंगे कि ट्यूमर का फैलाव कितना है, यानी क्या ट्यूमर सिर्फ बच्चेदानी में है या सर्विक्स में है या फिर उसके पेल्विक एरिया में फैला हुआ है। अगर तो एमआरआई में ये पता चल जाता है कि ट्यूमर आपके यूट्रस की बॉडी के अंदर या फिर उसकी झिल्ली के अंदर मौजूद है, तो इसका पहला हल ऑपरेशन ही है, जिसमें डॉक्टर्स यूट्रस, उसकी ट्यूब्स और ओवरीज निकाल देते हैं। हत्ता के कुछ केसेस में तो लिम्फ नोड्स भी निकाल दिए जाते हैं। लेकिन स्टेज 3 और 4 में तो होती ही रेडियोथेरापी और कीमियोथेरापी है। और रूहानी इलाज के तौर पर शिफा के लिए ऐसी खवातीन को सूरह शुरा आयत नंबर 80 का वो तावीज़ दिया जाता है जिसकी बदौलत अल्लाह की रहमत से बेशुमार खवातीन बगैर ऑपरेशन ही शिफा याब हुई, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। उसके पाक कलाम की ताकत से हर काम हो सकता है, बशर्ते कि इंसान पूरे यकीन से शिफा मांगे। सूरह शुरा की वो शिफा वाली आयत मुबारक ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा मारिस्तु फ़हुवा यशफीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसके साथ आपको बताते चलें कि बाज़ ख़वातीन को ये महसूस होता है कि उन पर किसी की बुरी नज़र या फिर जादू सहरो आसेब का असर है, इसीलिए वो इस बीमारी का शिकार हैं और उन पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही, तो उन्हें हम हर किस्म की बुरी नज़र, जादू सहरो आसेब वगैरह का असर ज़ाइल करने के लिए सूरह शुरा के तावीज़ के साथ सूरह बकरा की इस आयत मुबारक का तावीज़ भी देते हैं, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुम्मा व हुवल अलीयुल अज़ीम, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है। नाज़रीन, अब तक बेशुमार ऐसी खवातीन भी सूरह शुरा से शिफायाब हो चुकी हैं जिन्हें हमल के मसाइल, पीरियड्स के मसाइल, बच्चेदानी की रसोलियाँ, अंडेदानी में पानी की थैलियाँ, रीढ़ की हड्डी में दर्द या सोजिश जैसे मसाइल थे। इनमें बहुत सी खवातीन ऐसी भी शामिल हैं जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता था या जिनका हमल ठहरता ही नहीं था। अल्लाह की ज़ात ने सबके मन की मुरादों को पूरा फरमाया और उन्हें शिफाए कामला अता फरमाई। लिहाजा रूहानी इलाज के तौर पर तो आप सूरह शुरा और सूरह बकरा का तावीज़ अपने नाम मंसूब करवा लें, मगर डॉक्टरी इलाज को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें, बल्कि फिलफौर अपना मुकम्मल इवेलुएट करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चेदानी का कैंसर डायग्नोज हो जाए उतना ही अच्छा इसका इलाज हो सकता है। और हमारे दुआ प्रोग्राम में दुआ करवाने के लिए अपना नाम और वालदा का नाम हमें ज़रूर लिखवाएं। सूरह शुरा का शिफा वाला और सूरह बकरा का रूहानी हिफाजत वाला दोनों तावीज़ात आप 1400 रुपये हदिया अदा करके भी हासिल कर सकते हैं।
اور عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی۔ تعویذ منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔